फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक महत्वपूर्ण आयोग एवं परिषद में बात करेंगे, जिसमें आज वित्त आयोग का डिस्कस करेंगे। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के लिए संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 में उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले किसी समय जब वह आवश्यक समझे वित्तीय आयोग का गठन करेगा और वित्तीय आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। संसद विधि द्वारा आयोगों के सदस्यों के लिए अपेक्षित अर्हताओं को विहित करेगा और उस रीति की अवधारणा करेगी जिससे कि उसका चयन किया जाएगा। अनुच्छेद 280 का प्रयोग करते हुए संसद ने वित्तीय अधिनियम 1951 पारित करके आयोग के सदस्यों की अर्हता विहित की है और इसके अनुसार कि आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसका कि सार्वजनिक जीवन में अनुभव है। आयोग के 4 सदस्यों को उन व्यक्तियों से चुना जाएगा जो उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्ह हो, सरकार के वित्तीय और लेखा मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों और वित्तीय या प्रशासन से संबंधित मामलों में विस्तृत अनुभव रखते हों। 4, अर्थशास्त्र में ज्ञान रखते हों। आयोग के सदस्य उस अवधि तक अपना पद धारण करेंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश में भी निर्दिष्ट करे और पुनर्नियुक्ति के लिए भी आहार्य होंगे। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उस एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होगी। अब तक राष्ट्रपति द्वारा 12 वित्तीय आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग का प्रमुख कार्य निम्नलिखित बातों के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देना है। नंबर 1, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों और के वितरण के बारे में तथा राज्यों के बीच ऐसे आगमों के भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करना। दूसरा है भारत के संचित निधि में से जो राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान की शास्ति करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना। तीसरा है कि सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना। चौथा है राज्य वित्तीय आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य में संचित निधि की वृद्धि के लिए जरूरी अध्युपायों मेजर्स के संदर्भ में सिफारिश करना। अनुच्छेद 281 के तहत वित्तीय आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति उस पर की गई कार्यवाहियों के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। यहाँ पर हमने वित्तीय आयोग को समझा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम राष्ट्रीय विकास परिषद को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।